शहर में भारी वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही से जनता परेशान, कांग्रेस पार्षद दल ने उठाई रोक लगाने की मांग। जबलपुर में भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से आमजन परेशान है। विजयनगर से नेपियर टाउन तक बसों और ट्रकों का दिन भर संचालन हो रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस पार्षद दल ने इस मुद्दे को उठाते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि भारी वाहनों का मार्ग बदला जाए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल हमारे कांग्रेस के साथ ही आप देखिए शहर में बेधड़क कॉलोनियों के अंदर से बसों का संचालन, ट्रकों का संचालन, बड़े भारी वाहनों का संचालन हो रहा है। नो एंट्री का समय जिला प्रशासन ने 10 बजे का किया है, लेकिन वो 9 बजे से ही पूरे बसें और अंदर ट्रकें आने लगती हैं शहर में। वहीं आप देखिए रसल चौक से पुराना बस स्टैंड होते हुए राइट टाउन गेट नंबर 4 लेबर चौक MR4 होते हुए विजयनगर के अंदर से बसें जा रही हैं, जो कि जब आपके बस टर्मिनल आपका दीनदयाल चौराहे पे तो आपको बाईपास होते हुए बाईपास वापस आना चाहिए, लेकिन आपको यातायात थाने वाले मूक दर्शक बने रहते हैं। प्रभावशाली लोगों के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में वो लोग अंदर से लोगों का बसों का संचालन हो रहा है, उस पर मूक दर्शक बने रहते हैं। एक तरफ आप दोपहिया चालकों से कानून का पूरा पालन कराते हैं, निश्चित तौर से कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, सबको एक समान है कानून सबके लिए। आपको बड़े वाहनों पे भी कार्रवाई करना चाहिए, आपको नो एंट्री में अगर प्रवेश हो रहा वाहन उस पर भी सख्त कार्रवाई करना चाहिए। बसें अगर कॉलोनियों के अंदर से जा रही हैं, रहवासी एरियो से जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। आज हमने प्रदर्शन किया यातायात थाने में। अगर आने वाले समय में यातायात थाना, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग के अधिकारी और RTO के अधिकारी नहीं चेते तो आज हमने यातायात का घेराव किया। कुछ ही दिनों में हम RTO का भी घेराव करेंगे, क्योंकि RTO और यातायात की दोनों की जवाबदारी है कि बसों का संचालन शहर के बीच में ना हो और आम जनता की सुरक्षा ये जिला प्रशासन का दायित्व है। इसके विरोध में हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी था और लगातार जारी रहेगा। हाँ, ये कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष जो हैं इनके मिश्रा जी, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शहर के अंदर भारी वाहनों के संचालन को लेकर इनके द्वारा विरोध जाहिर किया गया है। तो इस संबंध में लगातार कार्रवाई पूर्व में भी की गई है और अब वर्तमान में भी जारी है। कुछ बसें जो मंडला साइड से आती हैं वो पुलिस की अनुपस्थिति के समय यहाँ से निकल जाती है, उन पर पहले कार्रवाई की पुनः की जाएगी। कुछ ट्रकों का भी है जो अभी उसी की मीटिंग हमने ली है। कुछ ट्रक व्यवसायी ऐसे हैं, खासकर जो परचून वाले हैं, उनका ये कहना है कि जो नया ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है अपना चंडाल भाटा में, उन 70-80 लोगों को वहाँ पे स्थान नहीं मिला है। इस वजह से वो अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, पर उनको किसी भी तरीके से यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो अभी और मेरे एडिशनल SP साहब द्वारा वहाँ पे मीटिंग ली गई और उनको आज बताया गया कि किसी भी स्थिति में जब नो एंट्री का टाइम है, कोई भी व्हीकल सड़क पे या इस तरीके से वो नहीं खड़े करेंगे। उन्होंने सहमति दी है, अगर इसके बाद भी नहीं होता तो सख्त चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। PNT खंडर क्वार्टर के पास पिस्टल लेकर खड़ा शातिर बदमाश गिरफ्तार। विजयनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बदमाश PNT खंडर क्वार्टर के पास लोडेड पिस्टल लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी आकाश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से लोडेड पिस्टल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आकाश पटेल दमोह का शातिर बदमाश है और उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार जबलपुर जिले के थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय माड़ोताल संभाग द्वारा भी थाना विजयनगर को आदेशित किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें सक्रिय थी, लोगों की तलाश कर रही थी। इसी बीच आज दिनांकों में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो एक थाना क्षेत्र में अवैध पिस्टल लेके किसी संगीन वारदात करने की नीयत से घूम रहा है। इसमें थाने के उप निरीक्षक नेतराम चौधरी साहब तो उनके हमरा स्टाफ में जाके मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी तो एक व्यक्ति है आशीष पटेल, सनाब स्वर्गीय श्यामलाल पटेल, जो मूलतः जवेरा बिछिया कॉलोनी का रहने वाला है। इसको हिकमत अमली से पकड़ा तो इसके पास एक पिस्टल बरामद हुई है, जिसके मैगजीन में जिंदा राउंड था और एक राउंड इसके पास से अलग बरामद हुआ है। टोटल 2 राउंड और एक पिस्टल बरामद हुई है। आगे की तस्दीक में हमें मालूम पड़ा कि उपरोक्त व्यक्ति दमोह जिले के जवेरा थाना है, वहाँ से जिला बदर है, जो जबलपुर जिले के जिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 4/12/24 को इसे दमोह जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसमें हमने FIR दर्ज की और अब वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को ही पुलिस के काटने पड़ रहे चक्कर। जबलपुर में एक पुलिसकर्मी को अपने ही सुरक्षा के लिए एसपी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। केंद्रीय जेल में पदस्थ आरक्षक मोहन कुमार ने शिकायत की है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश कल्लू कोरी उसे मकान खाली करने की धमकी दे रहा है। बदमाश उसके घर के बाहर आकर परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन स्थानीय थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित आरक्षक ने एसपी से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हिमांशु और कल्लू कोरी आतंक अपराधी है, हिस्ट्री शीटर मुझे रात दिन परेशान कर रहा है। ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पीछे कई लड़कों को भेजता है और बोल रहा है मकान खाली करो, मैं यहाँ कब्जा करूँगा मकान में। मेरे परिवार को रात रात गेट बजाता है, घुसने की कोशिश करता है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। यहाँ 3 बार यहाँ आ चुका हूँ एसपी ऑफिस, और 4-5 बार थाने जा चुका हूँ। वहाँ भी थाने में बोलते हनुमानताल थाने में कि कंप्रोमाइज़ कर लो, वो आतंक अपराधी है, तुम वहाँ से चले जाओ और कहीं मकान ले लो तुम। कितना परेशान कहता है ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, कौन कहता है? हर सिपाही जो मिलते हैं सब लोग बोलते हैं कि वहाँ से चले जाओ, मकान खाली करके और कहीं ले लो। कितनी परेशानियाँ हो रही है उसे करने, कैसे परेशानी? मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया, ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ रात रात। कहाँ पे है आपका? मेरा सती चौक पे मकान है। मैं पोस्टिंग है सेंटर जेल जबलपुर, केंद्रीय जेल जबलपुर में। कौन कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, किस तरह से परेशान कर रहे हैं? हिमांशु और कल्लू कोरी कर रहा है, उसके साथ 8-10 लड़के रहते हैं जो। वैसा मुख्यतः कारण बता पाएंगे क्यों ये परेशान? हाँ, वो मकान मैंने वहाँ लिया है जब से मुझे परेशान कर रहा है, बोले मकान खाली करो। हाँ, मकान में रजिस्ट्री वाला मकान लिया है लोन लेके। किस जगह पे? सती चौक पे, हनुमानताल सती चौक। मैं और मेरी पत्नी रहती है। ड्यूटी जाते हैं तो 1:45 बजे रात को भी गेट बजा रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। 45-50 मामले हैं जो भी मैंने करवाए हैं सारे। एक साल हो गया पूरा मुझे आवेदन देते देते समय हो गए। जान को खतरा है आपके? मेरी जान को बहुत खतरा है सर। वो हिस्ट्री शीटर है, कितने अपराध हैं उसके। फिलहाल अभी एसपी से भी मुलाकात हुई, क्या कहा है? एसपी साहब ने बोला सीएसपी साहब से जाके मिलिए। जब मैं परेशान हूँ एक आरक्षक होके, पुलिस होके, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा। अभी केंद्रीय जेल जबलपुर जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। सीएसपी साहब से मिलो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ यहाँ से। लगता है कि आपको जो व्यवस्था सर मुझे तो कुछ विश्वास नहीं हो रहा। जब 1 साल हो गया मुझे इतना परेशान होते, इतना प्रताड़ित कर रहा है वो, कभी भी मुझे मरवा सकता है। कई बार बोला है कि जान से मरवा देंगे, पता नहीं चलेगा। कोई भी झूठी केस में, लड़कीबाजी में फंसवा दूंगा, नौकरी चाट जाऊंगा तुम्हारी। जिसकी कई रिकॉर्डिंग मैंने टीआई साहब को ही सेंड की। देखिए ना जी, मोहन कुमार खटीक, आरक्षक हूँ। हाँ, अभी एक जेल विभाग का कर्मचारी आया था जिसने एक हिस्ट्री शीटर है कल्लू कोरी, उसके विरुद्ध में शिकायत दी है कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है उसे, जिसके संबंध में उसने अपना जो पक्ष है वो हमारे एसपी सर के समक्ष भी रखा है। इसमें सर ने जांच के आदेश दिए हैं, जो भी जांच में निकल गया उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपराध भी दर्ज। इसकी जो जांच है वो वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी। जो भी इसमें बिंदु समझ में आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। अगर इसमें किसी की गलती पुलिस विभाग से तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जितने भी उसमें अपराध हैं उसमें निरंतर कार्रवाई की जाती है, अभी भी कार्रवाई की होगी। ये सब कुछ एक जांच का विषय है। जांच होकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई। 1 साल से लगातार वो पुलिस के चक्कर लगा रहा है, ऐसा कहना है उनका कि पुलिस होकर ही पुलिस के चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा है? नहीं, बिल्कुल सवाल जो खड़े होते हैं उसी के लिए यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। उन्हें जो भी आदेशित की है, जिसके भी समक्ष में जांच जाएगी, वो उसमें कार्रवाई करेगा। और सर ने आश्वासन दिया है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। लालगंज थाना क्षेत्र में सतना बिल्डिंग के पास 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से घायल कर दिया। घायल युवक को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनका गल्ले का लेन देन हैगा। ये राहर मसूर उधर ये मटर बेचते हैं, और एक ईलू करके हैगा, और एक लाला सिंधी हैगा। ये लोग ने इनको बुलाया और 1 लाख रुपए इनसे मांग रहे थे। इनने नहीं दिए तो इनकी गाड़ी से 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं, और है तो इनको चक्कू मार के और सर में और भाग गए हैं ये लोग। ये मालवी चौक का
ये कहाँ रहते हैं? ये रहते धन्वंतरी नगर परसवाड़ा में, गले का धंधा करते हैं ये। इनको क्या बोल के बुलाया गया? इनको बुलाया ये गया है कि आओ अपन यहाँ पार्टी करते हैंगे, और पार्टी के बहाने में बुला के और इनके साथ ऐसा घात कर रहे हैं। और लाला जो है वो हम लोग के साथ ही में रहता रहा लाला, अभी से हम लोग से 2-3 महीने बाद ही वो हमारे घर से गया है, फिर इसके पहले वो हमारे घर में हमारे लोग के साथ ही रहता रहा वो, और उसी ने है करवाया है लाला ने। कितने लोग थे? इन लोग 2 लोग रहे, क्या क्या नाम है इनका? एक लाला सिंधी है और एक ईलू हैगा। सिहोरा थाना क्षेत्र की दिनारी खमरिया में एक कमरे में एक युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को मौके से सल्फास की गोलियां बरामद हुई हैं। मृतक युवक अभिषेक पटेल और युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन युवती की अगले महीने शादी तय थी। परिजनों के विरोध के चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना प्रभारी सिहोरा को ग्राम दिनारी खमरिया के चौकीदार के द्वारा ये सूचना दी गई कि ग्राम दिनारी खमरिया के एक मैदान में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उनकी पहचान गांव के ही एक अभिषेक पटेल और उस गांव की एक युवती के रूप में हुई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती का विवाह भी होना तय हुआ था। और मौके से 3 सल्फास की डिब्बी और बोतल मिले हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया कि सल्फास को बोतल में घोलकर पीकर इनके द्वारा मृत्यु कारित किया जाना हुआ है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंपा जा रहा है और इसमें दोनों पक्षों के कथन लिए जाएंगे, आसपास साक्षियों के कथन लिए जाएंगे और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच प्रेम था और वो लड़की का विवाह मार्च में होना तय हुआ था और दोनों ने मन में कोई बात आई होगी और मन की बात से आपस में क्षुब्ध होकर घटना करना प्रतीत हो रहा है।